कंप्यूटर में क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेक्चर्स नहीं अटेंड हो पा रहे थे। उसका जो बिग रीज़न था वो था हेल्थ इशू। और अभी जो कि थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है, तो मैं आप सभी के लिए जो भी हो सकता है उतना मैं हेल्प करने के लिए न्यू वीडियोस और न्यू लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। चैप्टर नंबर 7 में हमारा जो आपका अभ्यास प्रश्न था वो बाकी था और जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे। अभी जो हमारा इस लेक्चर में हम देखेंगे वो देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सभी प्रश्नों के कलेक्शन में आप सभी को इस लेक्चर में देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक नंबर वाले। आप सभी को पता है आपको बोर्ड परीक्षा में कितने पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यूज़र डिफाइन फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो जो हमारा मेन है वो हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो यूज़र डिफाइन फंक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का एक स्वतंत्र भाग जो किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, थर्ड है, यदि किसी फंक्शन कोई मान वापस नहीं करता है तो इसके पहले किस प्रकार का डाटा टाइप लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कोई भी जो वैल्यू है उसको उसको रिटर्न नहीं करता है तो उसके लिए हम किस प्रकार के डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं वॉइड का। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पैरामीटर को कहा जाता है। ठीक है, पैरामीटर को क्या कहा जाता है एक्चुअल में। तो पैरामीटर को हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, जो पैरामीटर हम लोग कॉलिंग फंक्शन में ही डिक्लेयर कर देते हैं, परिभाषित किए जाते हैं, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पैरामीटर जो फंक्शन परिभाषा में परिभाषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, फंक्शन को रिटर्न तथा पैरामीटर सूची के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फंक्शन है उसको रिटर्न तथा पैरामीटर की लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल जो हम इसको डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है द्वारा कितने मान मेन फंक्शन को वापस किए जाते हैं। तो कितने मान वापस किए जाते हैं, वो एक ही वैल्यू रिटर्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करता है तो इस प्रोसेस को या फिर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मैंने ये डिफिनीशन में समझाया था रिकर्सन के कॉन्सेप्ट में। जब कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है या फिर वो जो हमारा वहाँ पे कहलाता है आता है वो रिकर्सन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा संग्रहण वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के पाए जाते हैं, वो टोटल 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिक्लेरेशन किस कीवर्ड का उपयोग करके हम लोग करते हैं। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो हम लोग ऑटो जो कीवर्ड है इसका यूज करके करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का प्रारंभिक मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कोई भी संख्या जो होती है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल की प्रारंभिक मान होती है। ठीक है, अगला यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है कि वे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के दौरान जीवित तथा सक्रिय होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल का प्रारंभिक मान क्या होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल का जो हमारा प्राइमरी वैल्यू होता है वो होता है 0। रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं। तो रजिस्टर वेरिएबल बेसिकली कहाँ पे संग्रहित होते हैं, तो रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं सीपीयू में। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, सीपीयू में। ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने आपके लिए 21 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर किया गया है इस चैप्टर का। सी भाषा में कितने प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती हैं, लाइब्रेरी वाले जो कॉन्सेप्ट थे उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। ठीक है, तो सी भाषा में टोटल 2 प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती हैं। वह फाइल जिसमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होता है या फिर डिक्लेयर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है। ठीक है, तो हेडर फाइल का जो हमारा विस्तारक होता है वो होता है डॉट एच, जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस हेडर फाइल का मानक इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं। ठीक है, तो स्टूडियो डॉट एच इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस हेडर फाइल में स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन के प्रोटोटाइप परिभाषित होते हैं? तो वो हमारा है क्या, स्ट्रिंग डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस हेडर फाइल में गणितीय क्रियाओं से संबंधित फंक्शनों के प्रोटोटाइप परिभाषित किए जाते हैं? तो इसका जो हमारे मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैथ डॉट एच। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न या फिर कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में अगर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो इसी के अंतर्गत से ही पूछे जाएंगे। इससे के अलावा कुछ मुझे नहीं लगता है बन पाएगा, बहुत क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर वाले रहेंगे, जिनका जो आपको आंसर लिखना रहेगा वो भी एक लाइन में ही लिखना रहेगा, बहुत ईजी होते हैं। जैसे फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, पैरामीटर किसे कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शन हेडर से क्या आपका तात्पर्य है, फंक्शन बॉडी से क्या तात्पर्य है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस प्रकार किया जाता है, एक्सटर्नल वेरिएबल की डिक्लेरेशन किस प्रकार की जाती है, स्टैटिक वेरिएबल को किस प्रकार हम लोग घोषित करते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इनका आंसर आपको मिलेगा इस सभी टॉपिक में। अगर इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लाइब्रेरी, डाटा टाइप, रिकर्सन, इन सब में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें है यहाँ पे, रजिस्टर वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर किए जाते हैं, रजिस्टर वेरिएबल को किस प्रकार हम लोग स्टोर करते हैं, रजिस्टर वेरिएबल का प्राइमरी वैल्यू क्या होता है, डेटा जो स्टोरेज हमारा जो होता है वो उससे क्या तात्पर्य है, रिटर्न स्टेटमेंट से क्या उपयोग है। ठीक है, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन किसे कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के दो लाभ, लाइब्रेरी फंक्शन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेंगे आपके प्रश्न 2 नंबर वाले, या फिर कह लें इसको लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये उससे पहले जो बताए गए थे वो थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न में रहेंगे जैसे दो छोटे छोटे प्रश्न, जैसे दो छोटे प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया जाएगा उसमें लघु उत्तरी में, या फिर थोड़ा बहुत, जैसे देखो यहाँ पे है ना, फंक्शन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए, फंक्शन को परिभाषित कैसे किया जाता है, फंक्शन परिभाषा का प्रारूप बताइए। ठीक है, फंक्शन का क्या लाभ है, संक्षेप में समझाइए, एक्चुअल पैरामीटर तथा फॉर्मल पैरामीटर में अंतर बताइए, रिकर्सन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लाभ बताइए। तो इसमें टोटल क्या रहेगा, 2 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 3 लाइन बस। लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, लोकल तथा ग्लोबल वेरिएबल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोमेटिक तथा स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस, रिकर्सन का उदाहरण सहित समझाना है आपको, फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग बताना है, रजिस्टर वेरिएबल का उपयोग बताना है। ठीक है, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के प्रमुख लाभ बताना है आपको, हेडर फाइल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, फिर होता है आपका स्टार्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या फिर कह लें जो हमारे थोड़े से लॉन्ग आंसर देने वाले प्रश्न रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये 4 नंबर वाले रहते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, अब इसको आपको लॉन्ग में लिखना है, नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको जो प्रश्न रहेंगे उनका आंसर देना है। 4 नंबर का है तो इसका आपको लॉन्ग में बताना रहेगा। सी भाषा में किसी दी हुई स्ट्रिंग की प्रत्येक अंतिम शब्द को प्रिंट करने का फंक्शन बनाइए, 2 स्ट्रिंग का कैटिनेट करने का फंक्शन बनाइए। ठीक है, किसी सूची को उल्टे क्रम में छापने का फंक्शन बनाइए। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, 10 और भी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपसे सभी के लिए दीर्घ उत्तरी में से। ठीक है, बट जो प्रोग्राम वाले फंक्शन आएंगे मेनली आपके यूनिट फर्स्ट से सी लैंग्वेज से ही आएंगे, जो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे और लॉन्ग वाले रहेंगे। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न ये भी है क्योंकि वो हर साल से पूछा जा रहा है, और जो आपका यूनिट फर्स्ट है उससे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है, जो आपका सी का चैप्टर है स्टार्टिंग के 1 2 3 4, उसी में से प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपका बेसिक रहता है, बेसिक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्लास से रिलेटेड और भी बहुत सारे आप सभी के फीडबैक्स हैं, उसके साथ साथ निरंतर जो आप सभी के रहते हैं, फीडबैक आते रहते हैं अबाउट क्लास रिलेटेड, उसके लिए बहुत सारे आप सभी को थैंक यू। एंड कमेंट में जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको बताना है, और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी आपने शेयर कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, यूज़फुल हैं, तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो वन शॉट रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा, वो बहुत जल्द आपको मिलेगा नेक्स्ट डे में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।